जी स्टूडेंट, आप तमाम उन स्टूडेंट के लिए जो लोग मैट्रिक या इंटर की तैयारी कर रहे हैं और 2024 में एक इम्तिहान देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि हर इम्तिहान में, चाहे मैट्रिक का हो इंटर का हो, आपसे एक लेटर लिखवाया जाता है और लेटर में ख़ास तौर से हेडमास्टर के पास, प्रिंसिपल के पास कि आपको लेटर लिखना होता है, दरख्वास्त लिखनी होती है कि आपके घर में कोई प्रोग्राम है जिसमें आप शिरकत कर रहे हैं, तो छुट्टी की दरख्वास्त लिखवाया जाता है। लिखने का तरीका आपको सिखाया जाता है। आइए आज आपको दिखा रहे हैं हेडमास्टर के पास आपको शादी में या किसी भी तकरीब में शिरकत होने के लिए दरख्वास्त कैसे लिखा जाता है। इससे पहले हमने दिया था हेडमास्टर के बारे में कि आपने स्कूल गैर हाजिरी कर दिया है तो गैर हाजिरी की माफ़ी के लिए आपको दरख्वास्त कैसे लिखा जाता है, हमने कल के वीडियो में दे दिया है। आप इसको देख लें। फिर मैं आपसे कहूँगा, इससे पहले हमने 4 वीडियो पेश किया है, 3 वीडियो दिया है वालिद के ऊपर कैसे लिखा जाता है खत वालिद के पास, और देख दिया है हेडमास्टर के पास। और यह आपकी ये समझिए कि 5वीं वीडियो है जो हेडमास्टर के पास कैसे खत लिखना है छुट्टी के लिए। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है मोहतरम जनाब साहब। मोहतरम जनाब साहब इम्तिहान में देखेंगे जो आपको पर्चा मिलेगा, प्रिंसिपल लिखा है तो यही जगह पर आपको क्या करना है, प्रिंसिपल भर देना है। ठीक है, प्रिंसिपल दिया है तो इस प्रिंसिपल को उठा करके ला करके है यहाँ भर दीजिएगा आप। और हेडमास्टर दिया है तो हेडमास्टर को देख उठाइएगा आप ऐसे लग करके यहाँ पर आप उसको भर दीजिएगा। तो जिसके नाम से दिया होगा, सवाल में लिखा होगा, उसको उठाकर यहाँ पर लिखना है मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहब, मोहतरम जनाब हेडमास्टर साहब। ये नंबर 1 स्टेप हो गया। और क्या लिखना है, शादी के बारे में, जहाँ शादी में जाना है उसके लिए आपको छुट्टी लेना है। नेक्स्ट देखिए, तो फर्स्ट हो जाएगा कि मोहतरम जनाब हेडमास्टर साहब या मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहब। सेकंड में क्या होगा आपका, सेकंड में आपको लिखना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये आपका सेकंड स्टेप होता है, ये होता है आपका फर्स्ट स्टेप। ठीक है, उसके बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू लिखना है। अगर आपको लिखने आता है तो ऐसे लिखेगा, अगर लिखने बाई दफा नहीं आता है, कमजोर स्टूडेंट है, इतना आपको लंबा चौड़ा लिखना नहीं आएगा, तो ये नंबर आप डाल सकते हैं, सलाम मस्तून भी आप डाल करके काम चला सकते हैं। मुकम्मल आपको नंबर इंशाल्लाह मिलेगा। तो 1 में ये और 2 में सलाम और लिखना है, दोनों में इसको एक आपको लिख देना है। ठीक है ना, इसको उतार लीजिए, PDF भी आप हमसे ले सकते हैं। ठीक है, और तीसरा जो मेन चीज है आपको लिखना है मौजू। मौजू मतलब हेडलाइंस, कि आपका विषय क्या है। तो मौजू क्या है, छुट्टी या रुखसत के लिए। छुट्टी लिखिए, छुट्टी के लिए, या लिखिए रुखसत के लिए। 2 में से कोई एक डाल सकते हैं, 2 में से कोई एक डालना है। अगर डाल रहे हैं आप छुट्टी तो रुखसत मत डालिएगा, और डाल रहे हैं रुखसत तो छुट्टी मत डालिएगा। दोनों का माना एक ही होता है। मौजू छुट्टी के लिए, मौजू रुखसत के लिए। बात समझ लीजिएगा। उसको लिखेगा जनाब आली, क्या लिखेगा, जनाब आली ये रहेगा। उसके बाद से लिखना जरूरी है कि मैं मोहम्मद आदिल दर्जा 12वीं का, आप अगर मैट्रिक में हो तो दर्जा मैट्रिक का यानी कि 10वीं का एक तालिब इल्म या तालबा हूँ। देखिए यहाँ समझना है, अगर आप लड़का हो लिखोगे तो मैं दर्जा 12वीं का, अगर इंटर में हो तो लड़का, अगर मैट्रिक में हो तो दर्जा 10वीं का। अगर लड़का हो लिखोगे तालिबे इल्म हूँ, तालिबे इल्म हूँ। लड़की है तो मैं तालबा हूँ, क्या लिखेंगे, तालबा। या लिखेगा लड़का है तो मैं 12वीं के एक तालिब इल्म हूँ, लड़की है तो मैं 12वीं की तालिबा हूँ, तालबा लिखना है। ठीक है ना। और 25/12/2020 को मेरी बहन की शादी है। 25/12/20 क्यों दिया गया है, क्योंकि PDF बनाया हुआ पहले क्या आप लिखेंगे तत्काल में, जैसे इम्तिहान देने जा रहे 24 में लिखोगे 25, इम्तिहान के जो पहले है ना उस डेट्स पर लिख सकते हो आराम से आप कि 3/1/2024 में मेरी बहन की शादी है, मेरी बहन की शादी है। एक लड़के ने कहा क्या, जल्दीबाजी में लिख दिया कि मेरी मम्मी की शादी है और लेटर लिख करके इसमें डाल दिया। ये कैसे मालूम हुआ, जब बच्चा इम्तिहान दिया, इम्तिहान के बाद चला गया तो एक मेरा दोस्त था जो क्या हुआ था, वो कॉपी चेक करने गया था। तो कॉपी चेक करके जब आया तो मुलाकात हुई तो बोला कि, मैं पूछा क्या हाल है, कहा ठीक है सर, एक चीज़ बताएं, देखो ना मुझे एक लड़की की कापी मिली थी, उस कापी में लिखी थी लेटर में कि मेरी मम्मी की शादी है। मैं कहा वाह क्या बात है, शादी बगैर क्या बच्चा पैदा हो जाता है क्या। तो हंसने लगे हम लोग बाहर। क्या तो गड़बड़ी में आप भी मम्मी के, बहन की जगह मम्मी मत लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या है कि 25/12/2020 ये डेट डाला गया है, अपने इम्तिहान से बिफोर का जो डेट वो डाल दीजिएगा आप, तो मेरी बहन की शादी है जिसमें वालिद साहब के साथ देने के लिए कोई दूसरा नहीं है। ठीक है ना। और
आप लड़की है लिख सकते हैं कि मेरी माँ को साथ देने के लिए कोई दूसरा नहीं है। लड़का लिखेंगे कि वालिद साहब को साथ देने के लिए हाथ बढ़ाने कोई दूसरा नहीं है। लिहाजा जनाब से बादब गुजारिश है कि मुझे 5 दिन की रुख्सत देकर शुक्रिया का मौका अनायत फरमाएं। फिर लिखेंगे नीचे में आपका फरमाबरदार शागिर्द, लड़का है तो आपका फरमाबरदार शागिर्द और लड़की है तो आपकी फरमाबरदार शागिर्दा। नीचे अपना नाम लिखिए, दर्जा लिखिए और रोल नंबर लिखिए और सबमिट करके आप हेडमास्टर को दे सकते हैं। ये आपको लिखने का आसान तरीका हुआ। उसके बाद से फिर मैं आपसे कहूँगा कि हमारी वीडियो आपको समझ में आई हो तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ दूसरे टॉपिक लेकर के प्रिंसिपल के ऊपर खास। तब तक के अल्लाह हाफिज़।